हेलो गाइस, मार्शल कल्टीवेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा कि ड्रैगन मॉन्स्टर अपनी स्वैम्प नेवी पर हुए अटैक का बदला लेने के लिए डॉक्सियन पर अटैक करता है, जहां इमॉर्टल वॉन्ग किंग उसके अटैक का जवाब देते हुए उसे डॉक्सियन से बाहर फेंक देते हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम लिंगी को देखते हैं, जो अपने सामने कल्टीवेशन कर रहे मास्टर वॉन्ग किंग को देख कहती है इमॉर्टल वॉन्ग किंग को जरूर मोस्ट कॉम्बैट स्वॉर्ड कल्टीवेटर होना चाहिए। तभी मास्टर वॉन्ग किंग की बॉडी से निकल रहे पॉजिटिव ओरे को देख आओ फैंग कहते हैं, अगर मैं भी डिजास्टर को पार करने में सफल हुआ तो मैं भी एक दिन मास्टर वॉन्ग किंग की तरह पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। और तभी मास्टर आओ फैंग की तबीयत खराब होती है और उनके मुंह से ब्लडिंग होने लगती है। मास्टर आओ फैंग की हालत को अचानक खराब होता देख चौंसा हैरान था, लेकिन तभी एकाएक वहां का मौसम फिर से बदल जाता है। उस बदले मौसम को देख चौंसा सोचता है मास्टर के इलेक्ट्रिक डिजास्टर का वो टाइम आ गया है, तो जल्द से जल्द हमें मास्टर को इस इलेक्ट्रिक डिजास्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए जियोक्योंग पीक लौटना होगा। तभी स्क्रीन चेंज होती है। अब वहां का मौसम भी बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि मास्टर आओ फैंग तो अभी डॉक्सियन में ही थे, जिससे अब डॉक्सियन भी मास्टर के डिजास्टर से इफेक्टेड था और वहां थंडर्स की तेज हवाओं से डिसाइपल्स भी घायल होना शुरू हो गए थे। तभी हम वहां क्वीन जुआन को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से खुद को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है ये थंडर्स बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। लेकिन तभी मास्टर वॉन्ग किंग उस डिजास्टर को देखते हुए कहते हैं ये ग्रेट पावर ऑफ हेवन है और जरूर कोई ना कोई इमॉर्टलिटी को प्राप्त होने वाला है। लेकिन इधर डॉक्सियन मास्टर भी अपने डिसाइपल्स को इस डिजास्टर से दूर रहने को कहते हैं, जहां डिसाइपल्स अपने मास्टर की बात सुन पीछे लौट जाते हैं। तभी जाओ के ब्रदर भी उस डिजास्टर को देख कहते हैं ये डिजास्टर जियोक्योंग पीक की डायरेक्शन में है, यानी ये डिजास्टर जरूर मास्टर आओ फैंग का होगा। तभी जाओ उनके पास आ कहती है सीनियर, लेकिन मास्टर आओ फैंग की कल्टीवेशन बहुत ही बेसिक लेवल की है, तो वो इस डिजास्टर को कैसे हरा पाएंगे। तभी स्क्रीन चेंज होती है। हम मास्टर आओ फैंग को डिजास्टर से बचते हुए जियोक्योंग पीक की ओर जाते हुए देखते हैं, जहां रास्ते में लिंगी चौंसा से कहती है सीनियर, आपको कंफर्म है कि ये डिजास्टर मास्टर का ही है ना। जिसपे चौंसा डिजास्टर की ओर देखते हुए कहता है मुझे ये नहीं पता कि ये क्या चीज है, लेकिन इस डिजास्टर में क्लाउड की थिकनेस और थंडर्स को देख यही लग रहा है कि ये डिजास्टर मास्टर के लिए ही है। जिसपे लिंगी हैरान हो कहती है हम इतने भयानक थंडर्स से मास्टर को कैसे सेव करेंगे। तभी मास्टर उन दोनों की बातों को सुन कहते हैं इस थंडर का अटैक मुझ पे कभी भी गिर सकता है, तो तुम दोनों मुझे यहाँ छोड़कर वापस लौट जाओ। मास्टर की बातों को सुन चौंसा कहता है हम आपको डिजास्टर से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। और तभी वो अपने फेक केस को निकाल मास्टर को उसमें बंद कर देता है। मास्टर खुद को केस में बंद देख कहते हैं तुम मुझे यहाँ क्यों बंद कर रहे हो, आखिर ये है क्या। लेकिन चौंसा उनकी बातों को नजरअंदाज कर अपनी कल्टीवेशन पावर से उस फेक केस की सेफ गार्ड को तैयार करते हुए कहता है ये एक फेक केस है जो थंडर्स के अगेन एक मैजिकल वेपन है। आगे वो मास्टर से कहता है मास्टर आपको डिजास्टर के दौरान इस फेक केस के अंदर ही रहना होगा और इस केस को डिजास्टर के दौरान टच ना करें। जिसपे मास्टर चौंसा पर चिल्लाते हुए कहते हैं अब तुम्हें यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि थंडर्स को रोक पाना किसी भी वेपन के लिए इम्पॉसिबल है। मास्टर की बातों को सुन चौंसा लिंगी को फेक केस से दूर ले जाता है। चौंसा के दूर जाते ही वो थंडर का अटैक मास्टर पर स्टार्ट हो जाता है और वो फेक केस थंडर के स्टार्टिंग लेवल को झेल लेता है, जिसे देख लिंगी कहती है शायद ये केस मास्टर को थंडर्स के अटैक से बचा ही लेगा। लेकिन तभी उस थंडर की पावर पीक लेवल पर पहुंच जाती है, जिससे वो फेक केस अब थंडर्स को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाता और एक विस्फोट के साथ वो फेक केस टूटकर चारों तरफ बिखर जाता है और तभी पहला थंडर भी समाप्त हो जाता है। अपने फेक केस को इस तरह टूटा देख चौंसा मास्टर को बचाने के लिए उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी मास्टर उठ खड़े होते हैं और वो अपने चारों ओर देख कहते हैं थंडर भी गायब हो गया है। ये फेक केस बहुत ही अमेजिंग था। वहीं लिंग ये फेक केस को टूटा देख परेशान हो चौंसा से कहती है आपका फेक केस तो टूट चुका है, अब हम मास्टर को बाकी बचे 4 थंडर से कैसे सेव करेंगे। जिसपे चौंसा कहता है हालांकि ये केस मास्टर को फर्स्ट थंडर से सेव करने में काफी अच्छा रहा, लेकिन अब आगे के थंडर्स और भी स्ट्रांग होने वाले हैं। अगर ये फेक केस होता भी तब भी वो आगे के थंडर्स को नहीं रोक पाता, इसीलिए अब हमें मास्टर को इमॉर्टल पिल्स देनी होगी जो मास्टर को शायद थंडर से सेव कर सके। और तभी चौंसा की नजर मास्टर पर पड़ती है और वो मास्टर की ब्रीथिंग को देख लिंगी से कहता है मुझे मास्टर की ब्रीथिंग में जरा भी इमॉर्टल ब्रीथिंग की फील नहीं आ रही है। मुझे लगता है हमने मास्टर को फेक एज में सेव कर कोई गलती की है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मास्टर ने सीधे तौर पर डिजास्टर को सहन नहीं किया, इसलिए मास्टर की ब्रीथिंग में जरा भी इमॉर्टलिटी की फीलिंग नहीं है। आगे वो थंडर की ओर देख सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर बिना इमॉर्टल पावर के जिस क्षण इमॉर्टल पिल्स को लेंगे उनकी स्पिरिट और बॉडी दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तभी मास्टर चौंसा की ओर देख बोलते हैं उन्हें इस डिजास्टर को खुद ही झेलना चाहिए था,
क्योंकि अभी तक जिसने भी इस डिजास्टर को झेला है उन्हें ही केवल इमोर्टलिटी हासिल हुई है, इसलिए बाकी के थंडर्स को मैं खुद झेलूंगा। तभी एक थंडर का अटैक मास्टर को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी मास्टर अपनी पूरी कल्टीवेशन पावर का यूज कर उस थंडर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन इधर मास्टर भी उस थंडर के अटैक से काफी घायल हुए थे, जिन्हें घायल देख चौंगसा काफी शॉक था। लेकिन तभी चौंगसा की नजर मास्टर की ब्रीथिंग पर पड़ती है और अब उनकी ब्रीथिंग में कुछ हद तक इमोर्टलिटी दिखाई देने लगी थी, जिससे देख चौंगसा मास्टर से कहता है, मास्टर मेरे पास एक प्रीशियस मेडिसिन है जो कि कैटलिस्ट को दूर करने में आपकी काफी मदद करेगी। जिस पे मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं, अगर ये मेडिसिन कैटलिस्ट को वाकई में दूर कर सकती है तो इसको मुझ पे बर्बाद मत करो, क्योंकि जब आप कैटलिस्ट को पार कर रहे होंगे तब ये आपकी और लिंगी के काम आएगी। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। ये कह मास्टर अपनी बाकी बची कल्टीवेशन पावर भी अगले थंडर के अटैक को डिफेंड करने में झोंक देते हैं, जिससे अब मास्टर की बॉडी अब तीसरे थंडर के अटैक से बहुत ही वीक हो गई थी और अब वो सही से उठ भी नहीं पा रहे थे। तभी चौंगसा मास्टर की हालत देख कहता है, आपका फाउंडेशन को अभी तक रिपेयर नहीं किया गया है, इसलिए अगले 2 थंडर्स को डिफेंड करना आपकी सहन सीमा के परे है, तो आप खुद को क्यों मजबूर कर रहे हैं। जिसपे मास्टर उठते हुए बोलते हैं, फाउंडेशन के बारे में भूल जाओ, ये मेरी नियति है, इसलिए मैं अब मौत तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। आगे मास्टर बोलते हैं, डाओ ऑफ हेवन मुझे इमॉर्टल बनने से चाहे जितना रोके, मैं कभी भी इमॉर्टल बनने के लिए डाओ ऑफ हेवन के सामने नहीं झुकने वाला, क्योंकि मैंने अपने अनुभव में देखा है डाओ ऑफ हेवन इमॉर्टल वॉन्ग किंग की तरह अपने डिसाइपल्स की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए मैं मर भी जाऊं लेकिन उनके सामने नहीं झुकने वाला। मास्टर की बातों को सुन दूर खड़ा चौंगसा सोचता है, क्या मास्टर जस्टिस के लिए मरने वाले हैं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये कह चौंगसा थंडर से बचते हुए मास्टर की ओर बढ़ने लगता है। तभी मास्टर की नजर चौंगसा पर पड़ती है और वो चौंगसा को अपनी ओर आते देख चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें इस थंडर में नहीं आना चाहिए था। जिस पर चौंगसा इमोशनल हो कहता है, लिंगी और मैंने इस पिल्स की रिफाइनिंग के लिए बहुत मेहनत की और ये सिर्फ इसलिए कि आप जीवित रहें। जिस पे मास्टर चौंगसा पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम इस थंडर में क्यों मरना चाहते हो, और अगर तुम इस थंडर में मारे गए तो लिंगी को कौन संभालेगा। जिस पे चौंगसा कहता है, आपने मुझे 100 सालों तक पाला और शिक्षित किया, मैं आपको ही अपनी माता और पिता मानता हूँ, इसलिए मैं आपको इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकता हूँ। ये कह वो मास्टर को इमॉर्टल पिल्स देने के लिए आगे बढ़ाता है। तभी लिंगी पीछे से रोते हुए कहती है, मास्टर आपको हमारे लिए जीवित रहना होगा। मास्टर लिंगी को रोता देख और चौंगसा के फोर्स करने पर इमॉर्टल पिल्स की गोलियों को लेते हुए चौंगसा से कहते हैं, मैं इस बार इससे लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहे मास्टर हवा में उड़ते हुए थंडर के अंदर जंप लगा देते हैं, लेकिन तभी थंडर्स की पावर उन्हें वहीं जकड़ लेती है। मास्टर को इस तरह जकड़ा देख नीचे खड़े चौंगसा और लिंगी हैरान थे, लेकिन तभी थंडर्स की इलेक्ट्रिक पावर और बढ़ने लगती है, जिससे अब मास्टर की पूरी बॉडी कांपने लगी थी और धीरे धीरे कर उनकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनकी बॉडी के डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ एक बहुत तेज धमाका होता है। उस धमाके को देख वहाँ खड़े चौंगसा और लिंगी दोनों हैरान थे, लेकिन तभी वो थंडर गायब हो जाते हैं और मास्टर की डिस्ट्रॉय बॉडी के साथ उनकी मैजिकल स्टिक नीचे आती है। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम ताओइज्म की ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जो कि दूर से ही ये सब देख रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।